भाग रहे हैं और तभी फोन वाइब्रेट करता है। राजा साहब का सेकंड ट्रेलर आउट और उसी पल दिमाग में एक ही डायलॉग चलता है, अरे यार अब नहीं। लेकिन फिर वही पुरानी बीमारी, 10 मिनट क्या ही फर्क डालेंगे। और प्ले दबते ही जो फीलिंग आती है ना, वो है कि ये ट्रेलर आपको हंसाने नहीं आया, ये आपको धीरे धीरे पकड़ने आया है। पहले फ्रेम से एक अजीब सी ठंडक है हवा में, साउंड डिजाइन ऐसा कि कान में फुसफुसाहट सी होती है और तभी समझ आता है कि मेकर्स ने पहली गलती से सबक लिया है। पहला ट्रेलर जहां जबरदस्ती की कॉमेडी में फंसा हुआ था, ये वाला ट्रेलर वहां से सीधा अंधेरे में उतरता है। टोन सीरियस है, माहौल भारी है, लेकिन खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सीरियस होते होते लास्ट में प्रभास को जोकर सा मोमेंट दे दिया जाता है और आप सोचते हो ये क्या था, सेटअप है या स्लिप है। जज करने से पहले ट्रेलर आगे बढ़ जाता है और तभी सबसे बड़ा चेंज कान पकड़ लेता है, डबिंग। यस भाई, डबिंग बदली हुई है। इस बार आवाज में वेट है, ग्रेविटी है, लेकिन आवाज कितनी भी दमदार क्यों न हो, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो झूठ बोल दे तो दिल मानता नहीं। और यहीं से VFX का 50-50 वाला खेल शुरू होता है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो थिएटर में सीट में गड़ा देंगे और कुछ ऐसे जो मोबाइल गेम के कट सीन लगते हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सीधे आउट ऑफ मूड लगते हैं। लेकिन फिर दिमाग कहता है प्रभास है बॉस, गलतियां हो या ना हो 100 करोड़ की लाइन तो क्रॉस होनी ही है। ऊपर से पहली बार हॉरर टच तो ऑडियंस चांस देगी ही। और तभी ट्रेलर एक और लेयर खोलता है, संजय दत्त का किरदार, जहाँ हर फ्रेम में डर नहीं बल्कि कंट्रोल है, आंखों में खौफ कम, चालों में शैतानी ज्यादा। और उसके साथ प्रभास का फैमिली एंगल जो कहानी को पर्सनल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन यही डर लगता है क्योंकि ट्रेलर थोड़ा ज्यादा बोल गया है, बहुत से राज खुद ही खोल देता है। और मुझे वही फीलिंग आती है जो आती है जब कोई डायरेक्टर प्री रिलीज इवेंट में रोता है। दिल कहता है इमोशन जेन्युइन है, लेकिन दिमाग फ्लैशबैक में आदि पुरुष की याद दिला देता है। और अब मारुति के आंसू देखकर वही डर फिर जाग जाता है, क्या इतिहास रिपीट होने वाला है। क्योंकि ट्रेलर बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बस जरूरत से ज्यादा एक्सपोज हो गया है। पहला ट्रेलर जहाँ 70% उम्मीद देता था, ये वाला आकर स्केल को 50-50 पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ डर है कि VFX कहानी को डुबो ना दे, दूसरी तरफ उम्मीद है कि थिएटर में ये फिल्म कुछ और ही रंग दिखा दे। और जब अंत में रिलीज डेट का पंच आता है और सामने खड़ा होता है थलापति विजय का जननायकन, तब समझ आता है कि ये सिर्फ क्लैश नहीं, कलेश है। 2 फैन बेस, 2 साउथ टाइटंस और 1 जनवरी का रण। और यहीं पर ट्रेलर खत्म होता है। लेकिन सवाल छोड़ जाता है, क्या राजा साहब सच में राजा निकलेगा या ताश के पत्तों का महल होगा? इसका जवाब शायद ट्रेलर नहीं, थिएटर देगा। तब तक बताओ तुम्हें कैसा लगा ये ट्रेलर, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है।